हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ मेहमान भी इस समय बने हुए हैं। दिनेश पटेल के पास चलते हैं, भदोही से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। दिनेश, यहाँ से जो उम्मीदवारी है, 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में जो प्रमुख बताए जा रहे हैं, उसमें से एक कैंडिडेट जो है वो टीएमसी का है। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी कैंडिडेट को टिकट यहाँ पर रखा है। कैसा चुनावी माहौल आपको नजर आ रहा है? क्या लग रहा है कि पिछली बार रिकॉर्ड इस बार मतदान प्रतिशत के लिहाज से टूटेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, उससे साफ है कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत अच्छा रहेगा। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं ललतेश पति त्रिपाठी, ममता बनर्जी की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद चुनावी मैदान में है और बसपा से हरिशंकर सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि भदोही लोकसभा क्षेत्र के जो 20 लाख मतदाता हैं वो किसको जीत दिलाते हैं। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ हैं और अपनी वोटिंग का, अपने वोट का बस इंतजार कर रहे हैं। आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए कि किन मुद्दों पे इस बार आप लोग मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? विकास के मुद्दे पर। क्या सोचते हैं? बढ़िया सोचते हैं। सबका रिएक्शन लीजिए। इस बार दिख रहा है लोगों में, देख रहे हैं बड़ी लंबी लंबी लाइन। बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये आप क्या कहेंगे? ठीक है, सब बहुत ठीक, बहुत ही अच्छा है। जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। मतदान की अपील करने के लिए क्या कहेंगे? मतदान तो होगा, 100% होगा, कोई भी हो। क्या कहेंगे? लोकतंत्र का चुनाव में सभी लोग मतदान करके क्या कहते हैं बहुत अच्छा इसमें भागीदारी करें और क्या कहते हैं 100% मतदान करें, क्या कहते हैं जिससे कि क्या कहते हैं आप उम्मीदवार चुन सकें लोग, और क्या कहते हैं अपने उम्मीदवार चुनेंगे तो जिससे कि उनको संतुष्टि मिलेगी। क्या कहते हैं जो सरकार में आएंगे उनके मुद्दों पे जो भी उनकी मांगे होंगी वो पूरी होंगी। ये आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्रों में जरूर ईवीएम में तकनीकी खराबी की समस्याएं आई थी, लेकिन कई जगहों पर इन समस्याओं को दूर कर लिया गया है और मतदान भदोही में सुचारू रूप से जारी है। जी बिल्कुल, भदोही में यही उम्मीद है कि इस बार देखिए बम्पर वोटिंग होनी चाहिए और बड़े मार्जिन से कोई भी कैंडिडेट जीते वो बड़े मार्जिन से जीते। हमारे साथ काफी मेहमान इस समय मौजूद हैं, सहयोगी मौजूद, उनके पास जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विकसित भारत के लिए वोट देने की अपील की है। पहले मतदान फिर लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, सबके वोट की कीमत एक ही है। वोट की ताकत को दिखाइए। मैंने अपना मतदान करने के लिए जैसे ही प्रस्थान किया, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग घर से निकलिए और मतदान करिए और मजबूत भारत के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए, जो गरीबी है उस गरीबी से मुक्त भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकल करके जाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे हैं, इन्होंने भी वही अपील की है कि वोट जरूर करें और पहले मतदान करके आए, फिर पान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन ये बात वाकई में मानने वाली है कि पिछली बार से इस बार पोलिंग बूथ पर सुबह सवेरे ही ज्यादा लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही है। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश में 7 राज्यों में 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, हरियाणा में वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है। हरदीप सिंह पुरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इस समय वोट करने के लिए पहुंचे हैं। वीवीआईपी वोटर्स भी आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की इस विंडो में अब आप देखेंगे वो वीवीआईपी वोटर्स जो वोट करने के लिए पहुंच चुके हैं। पप्पू पांडे के पास चलेंगे, सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। पप्पू पांडे, आपने तो यहाँ मेनका गांधी से बात भी की थी। मेनका गांधी ने बहुत ही अंदाज में कहा था कि भाई सुल्तानपुर की जनता जानती है कि उन्हें किसको वोट करना है और अपनी जीत के लिए काफी आश्वस्त भी है मेनका गांधी। क्या लग रहा है कि हैट्रिक मारने वाली है? कैसा माहौल सुल्तानपुर में चुनावी? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकती हैं। ये सुल्तानपुर
का बनकेपुर बूथ है, जहां पर आप देख सकती हैं सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार अधिकारी भी भ्रमणशील हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो पूर्वांचल की बेल्ट है और पूर्वांचल के ही रास्ते दिल्ली की कुर्सी को पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आज बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है। और इस मतदान के पर्व पर जिस तरह से आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो कहीं ना कहीं लोग ठीक है पप्पू पांडे, हाफीपुर रहमान के पास चलेंगे। बस्ती से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे तस्वीरें भी दिखाने को कहेंगे। हाफीपुर के पास अगर आप तक पहुंच रही हो, लोगों का रिएक्शन भी लीजिए। आज शनिवार का दिन, लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पर ऐसा ही नजर आ रहा है। कैसा नजारा बस्ती के किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं बस्ती के मेन कटरा बूथ पर मौजूद हूँ। और बस्ती लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकतंत्र के महापर्व पर लोग सुबह 7 बजे से ही अपना वोटिंग शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 10 लाख पुरुष और 9 लाख महिलाएं हैं। और जो कैंडिडेट की बात की जाए तो बीजेपी ने हरीश द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा, जो पिछले 2 बार से लगातार सांसद हैं। और वहीं पे इंडिया गठबंधन की तरफ से राम प्रसाद चौधरी है, जो 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद है। और वहीं जो बसपा ने लवकुश पटेल को अपना उम्मीदवार उतारा है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई दिख रही है वहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी में, और इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। फिलहाल जो वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से, अब मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो आने वाले 4 तारीख को देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों को लेकर मतदाता अपना मत है। और पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल जो है, नजर बनाए रखिए आप। और देखिए, बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बता देते हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर जो है कि छठे चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं और सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हैं चुनावी मैदान में, पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल भी हैं चुनावी मैदान में। आजमगढ़ से ही दिनेश लाल निरहुआ हैं, जो कि धर्मेंद्र यादव के साथ कह सकते हैं उनका मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। बीजेपी की सहयोगियों की साख दांव पर लगी हुई है। एसबीएसपी निषाद पार्टी के कैंडिडेट भी आज चुनावी मैदान में हैं। अपना दल की प्रतिष्ठा और भविष्य की भी आप कह सकते हैं आज बात यहाँ की महत्वपूर्ण सीटें हैं आज गठबंधन और पार्टियों के उम्मीदवारों की, जिन पर वोटिंग हो रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल निरहुआ, ये बीजेपी के सहयोगी दलों का आज भविष्य आप कह सकते हैं, वो भी ईवीएम में कैद होने वाला है। एसबीएसपी और अपना दल निषाद पार्टी के भी आज कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी में ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने। प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वक्ता, और सौरभ मालवीय जी हमारे साथ हैं। एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अच्छे विपक्ष का अभाव रहा है इस बार, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो इस बार बम्पर जीत हासिल करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि विपक्ष अच्छा नहीं मिला है, उस बात की कमी खल रही है। कम से कम पिछले 10 वर्षों में तो यही देखा गया है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये था कि प्रतिपक्ष जिसको कहा जाता था उसने स्वयं को विरोधी दल कहना शुरू कर दिया, और विरोधी दल कहने के नाते हर बात पे विरोध करने का ऐसा जुनून सवार हो गया, रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का अपना जो नैतिक कर्तव्य था, उसमें कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के लोग पीछे रह गए। राष्ट्रहित से जुड़े हुए विषयों पर, राष्ट्र की उन्नति एवं जनता के भलाई से जुड़े हुए विषयों पर तो कम से कम होनी ही चाहिए। चुनाव एक अवसर होते, उत्सव होते, लोकतंत्र में एक बार आते हैं, उसके बाद जय पराजय के बाद सरकार कोई भी हो, यदि वो राष्ट्रहित में काम करती है, कदम उठाती है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए, और अगर कहीं पर कोई कमी हो तो उसमें
अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते ठीक है हुए सर, आलोचनाएं भी सौरभ करनी मालवीय जी चाहिए, से इस पर अपना रिएक्शन ले योगदान लेते भी हैं। दें। सौरभ जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इंटरव्यूज दिए और इंटरव्यूज में एक बात बहुत ही कॉमन रही कि जो अच्छा विपक्ष, जो सरकार को चुनौती दे सकता था, कड़ी टक्कर दे सकता था, उसी का भाव रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी टीम भी बहुत अच्छी मिली है और विपक्ष की टीम भी बहुत अच्छी मिली है। मेरी टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन विपक्ष, अच्छे विपक्ष का अभाव होने के चलते हमें कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहा है। सौरभ मालवीय। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विपक्ष का होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना सत्ता के होना है, क्योंकि सत्ता यदि विपक्ष के प्रेशर में, प्रभाव में नहीं आती है तो फिर निरंकुश हो सकती है, सत्ता फिर मनमानी कर सकती है। इसलिए लोकतंत्र में कहा गया है कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष कैसा है, तो विपक्ष की जब हम देखें, एक समीक्षा करें, जो प्रधानमंत्री एक कटाक्ष भी उसमें कर रहे हैं कि हमारी टीम तो अच्छी मिली, यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी बार आ गए हैं, पर विपक्ष के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, ये बार बार वो हमला कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सच है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन यानी पूरे देश में चुनाव दो हिस्से में चला गया। पहला हो गया कि मोदी वर्सेस ऑल, तो ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय दलों का लीडरशिप बाहर आना चाहिए। राष्ट्रीय अब यदि हम देखें कांग्रेस के लिए, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जितने वर्षों तक लगातार पार्टी के संगठन में पदाधिकारी रहे, यानी उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, तो लगातार चुनाव हारते गए, राज्य हाथ से निकलता गया, बड़े नेता उनके हाथ से दल से छोड़ते गए, बाहर चलते गए। ये तमाम चीजें विपक्ष कमजोर करती हैं। ऐसे में लगातार केंद्र में का मजबूत होना तो अभाव में है, राज्य में से बाहर जाना ये अभाव की बात है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों की देखें, महाराष्ट्र में देखें आप, सभी बिहार की देखिए, इंडिया गठबंधन में बिहार से नीतीश कुमार आते हैं, फिर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दावा है ये धरातल की बात है, ये वास्तविकता है। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष ही देश के उन तमाम चीजों में अपनी भूमिका निश्चित कर सकता है।